भूरे इलाके। हरित क्रांति ने अनाज की पैदावार तो बढ़ाई, लेकिन हर जगह नहीं। सबसे अधिक वृद्धि दर थी 4.63%, जो केवल पंजाब और हरियाणा तक सीमित रही। यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन सन 1964-65 के 72,30,000 टन से बढ़कर 1995-96 में 303,30,000 टन पहुँच गया। उत्तर प्रदेश में यह चक्रवृद्धि दर 3% आंकी गई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में अनाजों की पैदावार डगमगाती रही। धान की पैदावार में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही नहीं, पश्चिम बंगाल भी सार्थक वृद्धि दिखाता रहा। हरित क्रांति के नियोजकों ने उसे उन क्षेत्रों में ही पनप पाने के प्रयास किए थे जहां सिंचाई की सुविधाएं थीं और मिट्टी उपजाऊ थी। वर्षा पर निर्भर रहने वाले बारानी इलाकों में हरित क्रांति की एक बूंद भी नहीं टपकी, जबकि 70% किसी क्षेत्र बारानी है। यहाँ आज भी यही हालत है कि किसान आसमान ताकता रहता है। हालांकि पिछले कई दशकों से बारानी इलाकों में खेती की पैदावार बढ़ाने पर बल दिया गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति अब भी वैसी ही बनी हुई है। ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें और अनिश्चित वर्षा बारानी इलाकों को उभरने नहीं देती। इसके बावजूद देश का 42% खाद्यान्न बारानी इलाके से ही पैदा होता है। इसलिए भारत का कृषि भविष्य इन्हीं क्षेत्रों में छुपा है। यही वे इलाके हैं जो देश की लगभग 83% ज्वार, 81% दलहन और 90% तिलहन पैदा करते हैं। उत्पादन में घट बढ़ और उपज का निम्न स्तर, ये दोनों ही इस बात के गवाह हैं कि बारानी इलाकों को अब भी हरित क्रांति का इंतज़ार है और नीति निर्धारकों तथा योजनाकारों ने इनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। बारानी इलाकों की शोचनीय दशा के अनेक सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। हर गुजरते वर्ष के साथ सिंचित और असिंचित क्षेत्रों की पैदावार के बीच खाई बढ़ती जा रही है। एक साल सूखा पड़ गया तो किसान अगले 2-3 साल के लिए कर्ज में डूब जाता है और गरीबी के चंगुल में फंस जाता है। शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में सूखा तो पड़ता ही रहता है। यही कारण है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बारानी क्षेत्रों की आंखें गीली बनी हुई हैं और उनके आंसू अब तक नहीं सूखे, बल्कि और भी ज़्यादा टपक रहे हैं। यहाँ के कृषकों की आशा निराशा में ही बदलती रही है।